नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडेस ब्रेकिंग न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की पहली खबर है लॉकडाउन 4.0 को लेकर, जानिए क्या क्या खुलेगा और किस चीज पर जारी रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो चुका है और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट मिलेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है। और इसी के साथ में होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम वगैरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोले जा सकते हैं, लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी, मात्र खिलाड़ी ही जा सकते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। यहाँ पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेगी और ई कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाए जा सकेंगे। हालांकि यात्री गाड़ियों और बसों में अंतर राज्य यात्राएं हो सकेगी, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति होना अनिवार्य है। कोरोना वायरस के मामले के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज और इसी के साथ में कंटेनमेंट और बफर जोन के आधार पर बांटा जाएगा, यानी कि कुल 5 जोन में बांटा जाएगा, लेकिन ये फैसला राज्य की सरकारें लेगी। कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों के लाने ले जाने को ही मंजूरी दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा पूरे देश में। देश भर में सभी जोन में शाम 7 बजे से लगाकर सुबह के 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए इसे लेकर कानून के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा। सभी 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम या फिर स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी के मोबाइल में जो लोग बाहर सार्वजनिक जगहों पर जाना चाहते हैं, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस की बिना रोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी तरह के सामानों और कार्गो के साथ में खाली ट्रकों की अंतर राज्य आवाजाही पर रोक नहीं लगाएंगे। अगली खबर है, बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर मुफ्त में बांटे राशन। केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश। जी हां, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल गोदामों से अनाज और चना उठाए और 8 करोड़ ऐसे प्रवासियों को 15 दिनों के अंदर मुफ्त राशन बांटे जिनके पास न तो केंद्र सरकार का राशन कार्ड है और न ही किसी राज्य का राशन कार्ड है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण लाखों लोग शहर से लंबी दूरी तय करते हुए पैदल ही अपने अपने गाँवों की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में प्रवासियों के सामने खाने पीने का घनघोर संकट पैदा हो गया है। मौसम विभाग की ओर से भी बड़ी चेतावनी आई है। एम्फान चक्रवात से बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की आशंका बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, महामारी के संकट के बीच ही बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान एम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने कोलकाता के रीजनल डायरेक्टर जीके दास के मुताबिक एम्फान 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा है और इसका असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कंटेनमेंट जोन में घर घर जाए, कोरोना का पता लगाए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के तहत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का सीमांकन करेंगे। राज्यों के द्वारा एक बार जोन को कैटेगरी में बांटने के बाद में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन लागू करना अहम होगा और इसके लिए भी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन जोन में विशेष टीम द्वारा घर घर जाकर कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाया जाएगा और इसके अलावा इस काम को करने के लिए स्थानीय वॉलंटियर्स की पहचान की जाए जो इस काम को करने में सरकार की मदद कर सके। अगली खबर है, कोरोना के मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 5000 से ज्यादा केस, 157 की मौत।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए मरीजों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इस दौरान देश में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत में अब तक कुल मरीजों की संख्या 96,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि इस खतरनाक वायरस के कारण 3029 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए। एक दिन के अंदर ही 2347 नए मामलों की पुष्टि हुई है। चलिए तो अगली खबर है, शराब के बाद पान गुटखा की दुकानें खुलेगी, बरतने होंगे एहतियात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के मद्देनजर आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पाबंदियां लगाई गई थी उनमें कुछ तरह की ढील दी गई है। लॉकडाउन 4 के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो कि खुल जाएगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, पान मसाला बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल सकती है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो पाएंगे। हालांकि मिठाई की दुकान को लेकर और नाई की दुकान को लेकर उनको खोलने को लेकर जो फैसला लिया जाएगा वो राज्य की सरकारों के द्वारा लिया जाएगा। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। इसी दिन खत्म होगा लॉकडाउन 4। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है और इसी बीच बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दिन मन की बात के जरिए कोरोना पर देश की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। अगली खबर है, भारी बढ़त के उच्चतम स्तर पर आया सोना, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए भाव। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश में लॉकडाउन है तो इसी बीच सोने और चांदी के भाव में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बात करें आज के भाव की तो 389 रुपए की उछाल के बाद में सोने की वायदा कीमत 47,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही है। तो वहीं चांदी की वायदा कीमत में भी 1302 रुपए की उछाल देखने को मिली, जिसके बाद 48,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव चल रहा है। अगली खबर है, दुनिया का पहला शहर जिसने कहा कि मास्क छोड़ो, खुली हवा में सांस लो। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोरोना वायरस के चलते जहां पर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं चीन की राजधानी में इससे इतर सलाह दी जा रही है, वो भी तब जब पूरी दुनिया में वायरस चीन से फैला था। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए महीनों तक मास्क पहनने को मजबूर बीजिंग के लोग अब बाहर निकलने पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने पर इसे पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। चाइना डेली की खबर के मुताबिक चाइना में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि लोगों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भी उन्हें नजदीकी संपर्क से बचकर रहना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश बीजिंग में जारी किए गए हैं।